नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विलभ्ये। तत्वाचतुर्दशी ग्रंथ के छठे अध्याय में 16 भावनाएं समझ रहे, 16 कारण भावनाएं। इसमें कल हमने शक्ति अनुसार तप और शक्ति अनुसार त्याग, ये दो भावनाएं समझी। इसके बाद में अगली भावना है साधु समाधि भावना। साधु समाधि भावना से नाम से ऐसे समझ में आता है कि साधु जने हैं, उनकी हम समाधि करवा दें, ऐसी भावना होना, है ना। ऐसा ही अर्थ निकाला जाता है, लेकिन कोई साधु मिले ही नहीं, है ना, मरण के सम्मुख नहीं हो, तो हम फिर साधु समाधि भावना भाएंगे कि नहीं भाएंगे। हमको किसी को पकड़ के लेके आना पड़ेगा, भैया मुनिराज चलो, है ना, आप थोड़ा सा लेखना ले लो, हमको समाधि करवानी है आपकी। ऐसे नहीं कराई जाती है ना। कोई भी अन्य वृद्ध व्यक्ति है तो चलो इनको मुनिराज बना दो, इनको आचार्य के पास ले आते दीक्षा दिलाएंगे और हम इनकी साधु समाधि कराएंगे। ये वाली बात जो है, इस तरह की बात नहीं है साधु समाधि भावना। साधु समाधि भावना है, इसमें दो तरह से अर्थ लगाते हैं। एक तो है स्वयं की करना, स्वयं की साधु समाधि। साधु यानी अच्छा भी होता है, सम्यक शब्द लगाते हैं ना, साधुवाद, किसी की प्रशंसा करते हैं ना, साधुवाद, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो सम्यक शब्द भी उसका अर्थ होता है, सम्यक अर्थ। तो सम्यक प्रकार से समाधि होवे, ऐसी भावना होना। तो मेरी सम्यक समाधि हो और अन्य की सम्यक समाधि हो, ऐसी भावना होना साधु समाधि भावना है। और फिर साधु मुनिराज की समाधि हो बराबर से, उनके उपसर्ग आदि को मैं दूर करूं, ऐसी भावना होना तो है ही से। मतलब ये दो मतलब हो गए, एक तो साधु मुनिराज की समाधि होए और एक मेरी स्वयं की या अन्य का समाधि मरण हो। ये साधु समाधि भावना का अर्थ है ना। समाधि का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार से अधि, अधि यानी आधार होता है, सम प्लस अधि से मिलकर समाधि मिला है। और साधु यानी क्या है? साधु है ना, साधु यानी अच्छा सम्यक प्रकार से, सम यानी समता परिणाम से, अधि यानी आधार से रहना। तो सम्यक प्रकार से समता रूप परिणाम से अपने आधार से रहना, अपने ज्ञान स्वरूप में रहना, यह साधु समाधि है। हर भावना का जो अर्थ है ना, दो तरह से बताते हैं। एक तो जो व्यवहार नय की अपेक्षा से अर्थ है वो बताएंगे, और एक जो अपने ज्ञानोपयोग है, निश्चय नय है, उसका अर्थ स्वयं में कैसे लगाना, उस रूप से भी बताते हैं। तो यहाँ पे साधु समाधि में व्रतादि सहित मुनि के तप में विघ्नादि के होने पर उनका संधारण करना, संधारण करना यानी दूर करना, या हम जो कुछ कर सकते हैं उनका स्थितिकरण कराना, उनको बताना, अवसर को दूर करना, जो वैयावृत्ति आदि कर सकते हैं तो वो सब करना जो हम कर सकते हैं। ये विघ्नादि कहा ना। एक बार क्या हुआ कि एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे और वहां से लोग गुजरे, 3 लोग गुजरे। तो पहले पुरुष ने कहा कि यह जो मुनि है ये बहुत पुरुष मतलब वीरवान दिखता है, एक बड़ा आदमी दिखता है, धनवान और अच्छा बलशाली और बहुत मान सम्मान वाला दिखता है। जैसे कोई व्यक्ति को देखकर आप बता देते हो ना अंदाजे से, तो वो तीनों पुरुष जो है उनमें सबसे पहला बोलता है कि बहुत बड़ा बलवान और शौर्यवान आदमी दिखता है, राजा जैसा लगता है। फिर दूसरा बोलता है कि अरे ये तो बड़ा महान तपस्वी है।
ये तो राजा थे और राजा की अवस्था में ये क्या हो गए, विरक्त हो गए और अपने बच्चे को इन्होंने राज्यभार दे दिया और ये यहाँ पर मुनि बनकर तपस्या कर रहे हैं। दूसरे ने क्या कहा कि ये तो राजा है, ये राजा थे पहले, अभी दीक्षा ले ली है और इन्होंने अपने बच्चे को राज्य संभाल करके ये खुद मुनि बनकर यहाँ बड़ी घोर तपस्या कर रहे, घोर उग्र तपस्या कर रहे हैं। और तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, वही मुनिराज है ना, वहीं बैठ करके ये लोग ऐसे बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है ना, करते रहते हैं। आपको डिस्टर्ब हो रहा तो हल्का सा अटका दो दरवाजा, ठीक है। तो जो तीसरा व्यक्ति वो क्या बोलता है, अरे कैसा धूर्त व्यक्ति, कैसा मतलब कैसा व्यक्ति है, देखो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के आ गए और वो जो बच्चा है वो तो मंत्रियों ने उसको बंदी बना लिया है, कैदी कर लिया है और सब मंत्री अधिकारी जो है वही राज्य चला रहे हैं और वो बच्चे को तो बेचारे को जेल में डाल दिया है। ऐसा बोले, किसके सामने बोले, मुनि महाराज को। अब मुनिराज को क्या भाव आया कि अरे क्या हो गया, मतलब एक तो मंत्रियों के प्रति द्वेष हो गया और बालक के प्रति स्नेह हो गया। बालक मोह तो नहीं था लेकिन स्नेह तो था ही ना, सम्यक दृष्टि है। तो परिणाम कैसा हो गया, अस्थित, ऐसा हो गया कि अरे चलो मैं जाकर देखता हूँ क्या है, ऐसी स्थिति हो गई। तो जो राजा श्रेणिक है वो धर्म सभा में बैठे तो वहां ऐसा उपदेश में आया कि आप जाकर के इनको बताओ कि वहां सभा में वहां जो राज्य है वहां पे सब बराबर से चल रहा है, सब शांति है, प्रजा भी सुखी है और बच्चा भी अच्छा है। तो ऐसा जाकर के जब वो कहते हैं तो उनके मुनिराज के मन के विकल्प जाते हैं और उनको बाद में केवल क्या होता है, श्वेत वाहन मुनिराज, श्वेत वाहन नाम है उनका। तो अब ये कहानी क्या बताती है कि वो जो तीन पुरुष हैं उन्होंने क्या किया, मुनिराज की तपस्या में विकल्प उत्पन्न कर दिए ना। उन्होंने कहा कि भैया इन्होंने बहुत तपस्या कर रहे लेकिन इनका जो बच्चा है छोटा सा उसको राज्य दे दिया था, वो बच्चा तो क्या हो गया, उसको मंत्रियों ने बंदी बना लिया है और वो प्रजा पे अत्याचार कर रहे हैं। तो वैसा कोई सुनेगा तो कैसे परिणाम होंगे, क्लेश हो गए ना उनके। तो उनकी समाधि जो है वो छिन्न हो गई, मतलब जो चल रही थी बराबर से वो नहीं चल पाई। तो वहां पर उनका स्थितिकरण जो कराया वो है साधु समाधि। किसी का स्थितिकरण कराना, जैसे मुनिराज पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ तो उन मुनिराज के ऊपर जो धर्मेंद्र पद्मावती है उन्होंने क्या किया, फन बनाकर ऊपर लग गए। तो वहां पर उपसर्ग जो दूर किया वह साधु समाधि। ठीक है, तो दो तरह से बताया, एक तो स्वयं की सम्यक प्रकार से समाधि हो, मेरा मरण सम्यक प्रकार से हो, और दूसरा बताया मुनिराज की समाधि बराबर से हो। तो यदि किसी पर उपसर्ग आ रहा है तो उपसर्ग को दूर करना, ये साधु समाधि में होता है। और ये जो समाधि है ये कब अच्छी होगी, अपनी भी या किसी मुनिराज की भी समाधि जो है वो सम्यक कब होगी, जब आत्मा में लीनता होगी, परिणामों में संक्लेशता नहीं होगी, है ना। जो अंतिम समय में जो परिणाम है वो व्यक्ति अधीर हो जाता है, अपने को पता ही नहीं होता है। हमने जन्म मरण अनेक बार किया है लेकिन जन्म लेते समय तो हमारे पास चांस नहीं होता है कि कैसे जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना। मरते समय तो हमारे हाथ में होता है ना कैसे मरना, किन परिणामों से मरना, कहाँ मरना। कहाँ मरना भी छोड़ दो आप कि एक्सीडेंट आदि को छोड़ दो, लेकिन सामान्य स्थिति में जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वो तो ये डिसाइड कर सकता है ना कि अब मेरा मरण आ गया है तो मुझे घर बार से छूटकर यहाँ तीर्थ में, मंदिर में, संघ में, इनमें रहना, इनके मध्य में रहना, इतना तो वो कर सकता है ना डिसीजन। एक्सेप्शन छोड़ दो कि भाई आप यंग अवस्था में हो, एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक आ गया, ये सब अलग बात है। लेकिन किस तरह से, किस परिणामों से अपना मरण हो ये तो अपने हाथ में है ना। ये हम मरण के द्वारा अपनी गति सुधार सकते हैं, लेकिन वो मरण अच्छा कब होगा, जब हमारा जीवन व्रतादि से संपूर्ण होगा, कुछ नियम व्रत हमारे जीवन में होंगे और चिंतन होगा। यदि चिंतन नहीं होगा तो हम अंत समय में कुछ
भेद विज्ञान नहीं कर सकते, कुछ निर्णय नहीं कर सकते। कोई हमें बोलेगा तो भी हमको कचौरी की याद आएगी, जलेबी की याद आएगी, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, पति नहीं आया, ये सब चीजें ही दिखेंगी। अरे मेरा जो धन है ना, उस धन को इसमें इसके नाम कर दो, इसको नहीं देना, इसको देना। उसको अपनी विल, वसीयत लिखने का ही परिणाम चलता रहेगा कि अरे ये लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और कोई अन्य होगा तो उसको क्या, भैया लिख के रख दो, छुट्टी, अंत समय में कौन इतनी टेंशन पालेगा, इसका भी लिखूं, इसने कैसा करा, अब तक कैसा रखा और मैं तब लिखूं, इसने मेरे को, मैं अभी से लिख दूंगा। लोग भयभीत रहते ना, अगर मैंने अभी से वसीयत लिख दी तो इनके नाम कर दूंगा तो धन तो मिल जाएगा, तो फिर ये मेरे को ढंग से रखेंगे नहीं, तो लोग लिखते नहीं है। लेकिन क्या होता है उससे, अंत समय में उसको उसके विकल्प चलते कि अरे मैं किसको दूं, उसको दूं, उसको दूं। पहले से लिखकर छुट्टी करो, ना उसको आकुलता ना तुमको आकुलता, और अपना जैसा पुण्य का उदय है वैसा सब स्थिति मिलेगी। और नहीं हो तो अपने परिणामों में अपने को निर्णय करना, समता रखना, यही तो अपना अभ्यास है। इसमें जीवन में अपने को करना क्या है, सफलता जो है अपने जीवन की व्रतादि के निमित्त से समाधि मरण संलेखना से है। इसलिए तो संलेखना का इतना महत्व है। ठीक है, तो साधु समाधि है, इस तरह से मुनिराज पर उपसर्ग आदि को दूर करना, उनकी समाधि में निमित्त बनना, और अपने समाधि सम्यक प्रकार से उस तरह की भावना भाना, ये साधु समाधि भावना। संधारण यानी उनका उपसर्ग जो है दूर करना है, जिस प्रकार से हम उनको स्थित कर सकते हैं वो करना। अब इसके बाद में 9वें नंबर की भावना वैयावृत्यकरण। वैयावृत्यकरण यानी क्या, वैयावृत्य, वी प्लस आवृत्त, उससे बना है वैयावृत्त, है ना। वी यानी विशेष रूप से, आवृत यानी उसमें अपने स्वरूप में व्रत, आवृत रहना, वह वैयावृत्त है। हर भावना में वो निरुक्ति का अर्थ दो तरह से होता है, एक सामान्य वैयावृत्ति करना, सेवा करना, और एक विशेष रूप से स्व में निश्चय से कैसे लगना, उस रूप से अर्थ बताया। तो वी यानी विशेष रूप से, आवृत यानी अपने स्वरूप में रहना, वह वैयावृत्ति है। तो वही ढकना भी है, आप्लस वृत्त, स्थित होना, उस तरह से भी लिया इसका अर्थ। तो अपने स्वरूप में रहना ये वैयावृत्ति है, निश्चय है इससे। और व्यवहार में से कहेंगे तो गुणी जनों की, साधु जनों की वैयावृत्ति करना, उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर करना, वह वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति जो है वो अनेक प्रकार से की जा सकती है। जो सेवा है, हमको क्या लगता है कई बार कि हम सेवा करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे मम्मी बोलती ना कई बार पैर दबा दो, तो हम पैर दबाते, खड़े हो जाते, अक्खड़ के अक्खड़, लो दबा दिए, ऐसा कर दिया हमने। तो हम क्या करते, एहसान कर रहे हैं उनकी सेवा करके। हम बोलते ना हम सेवा तो कर रहे, तुम्हारे पैर दबाए कि नहीं दबाए, तो गिना भी रहे हम। तो वो वैयावृत्ति नहीं है। जो सेवा करके एहसान करने का जो भाव है ना अपने मन के, हम उन पर एहसान कर रहे हैं, हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हम पर एहसान कर रहे हैं अपनी सेवा कराकर। वो तो उनका कर्म का उदय है ना, नहीं भी कराएंगे तो भी उनकी इतनी हैबिट है, मतलब उनकी शरीर की ऐसी अवस्था है कि वो सहन कर लेंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी वैयावृत्ति करके हम पुण्य कमा लेंगे, हमारा परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। मुनिराज के पास जाते हैं तो हमको कैसा लगता है, क्यों यश, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, अपने परिणाम अच्छे होते हैं। तो वो उन उन पर हम उपकार नहीं कर रहे हैं, उनसे हम उपकार ले रहे हैं, हम एहसान नहीं कर रहे वैयावृत्ति। लेकिन हमारे मन में क्या भाव था, अरे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मान कषाय हो जाती है, और एहसान का भाव। इसी तरह से धन दे करके हम एहसान नहीं कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। ये जब भावना रहेगी तो फिर हमको मान कषाय नहीं होगी, वो हमसे लेकर एहसान कर रहे हैं। कई बार तो लोग मना ही कर देते। आप देख के देखो, अपने अपने घरों में बाइयां आती ना, उनको कुछ बचा हुआ रोटी और ये देख, हमारे पास है, हम क्यों लेके जाए, आप किसी और को दे दो, हमको नहीं चाहिए, मना कर देते कि नहीं। फिर क्या करते हो आप,
कचरे में डालते हो फाइनली। गाय भी नहीं है, मतलब वो ले रहा है व्यक्ति तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है कि चलो हमारे मन से ये विकल्प हट गया कि हमारा खाना जो है वो वेस्ट नहीं गया। नहीं लेगा तो फिर क्या करोगे आप? दान कमाने का अवसर ही नहीं है आपके पास, मतलब पुण्य कमाने का, दान कर। तो ये तो बचा हुआ देने वाले दान कहाँ होगा? नहीं, हिस्से में से कुछ चीज दो अपने तो हिस्से उसको में से दान भी दे करो। दो, वो भी ठीक है। मतलब ये तो एक उदाहरण लिया था कि भैया वो लेने को भी तैयार नहीं, आप देना भी चाहो तो भी लेने को तैयार नहीं है। हमने ऐसे ही एक बार हमारे आया था काम करने वाला, हमने चाय बना दी, चलो बनाते हैं, चाय पिला देंगे। चाय पिलाने का बोला तो भैया नहीं, हमको नहीं पीना। क्यों? हमारा व्रत है। अब क्या करोगे? पड़ी थी, फेंकी उसको। मतलब आपके उसमें योग्यता, भाग्य होना चाहिए कि आप दे सको। लेने को तैयार नहीं तो कौन लेगा? बच्चियों की बात नहीं, आप फ्रेश भी दे दो तो भी लेने को लोग तैयार नहीं होते है, उनके पास जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको की नहीं लेने को तैयार नहीं रहते। बहुत सारे मिल भी जाएंगे जो ले भी लेंगे, लेकिन अपने अंदर में कैसी भावना है। जैसे कि आलू त्याग करते हैं। आलू क्यों त्याग करते हैं? आलू खाना जीव तो जीवों को बचाने के लिए करते हैं ना अपन। जीवों को बचाने के लिए वो तो वैसे ही मर जाएंगे। निगोदिया जीव अंतर्मुहूर्त के बाद मरने ही वाले हैं। तो उन पर उपकार नहीं करते, हम अपने ऊपर उपकार करते हैं। उनकी हिंसा से हमें बहुत पाप लग रहा था, तो हम नहीं खाएंगे, तो उनके पाप से बच करके हमने अपने ऊपर उपकार किया। ये जो वैया रहती है ना, इसमें ये भावना मुख्य है कि हम उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम अपना भला कर रहे हैं। ये भावना रहेगी तो फिर हमको उनसे अपेक्षा नहीं रहेगी कि अरे हमने इनके पैर दबाए तो मुनिराज हम जब भी उनके पास जाएंगे तो हमारा नाम लेंगे, आगे बुलाएंगे, हमारे से आहार लेंगे, हमको ये आगे आगे रखेंगे। यानी ऐसे अनेक प्रकार की कुछ भी अपेक्षा बन सकती ना। आप ये भावना रखोगी भैया ये हम पर उपकार कर रहे, तो फिर आपको कभी अपेक्षा नहीं लगेगी। जैसे मान लो आपने मुनिराज का चौमासा कराया, धन इत्यादि दिया, तो आपको फिर ये रहेगा हर प्रवचन में मेरा मुनिराज मेरा नाम ले, मुझे खड़ा कर दे, मेरे घर में आना चाहिए उनको आहार लेने के लिए। रहती कि नहीं रहती अपेक्षा? ये रहेगी नहीं। उन्होंने हमको कृतार्थ किया है अपने नगर में आकर। हमको भाग्य मिला उनके उपदेश आदि सुनने का, आहार दान करने का। नहीं तो हम तो हमारे 4 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। हम अपने भोग आदि में लगे रहते, जिस टाइम पे खाना खाते उस टाइम पे खाते, और कोई त्याग इत्यादि भी नहीं होता। होता क्या? करते क्या? मतलब वो जो विशेष कार्य अपन सारे कर रहे हैं, उनके उपदेश सुनने जाएंगे, दान करेंगे, ये सब नहीं करते। मैंने एक प्रवचन में सुना था कि जैसे महाराज जी जो अपने को बोल रहे हैं, हम उस चीज का अनुसरण करें तो उनकी वजह होती है। अलंकार जी मतलब भगवान ने जो हमको बोला वही हो गई ना, आप अपनी अपने स्वरूप में लीन रहना, ये वैया वृत्ति हो ही गई। तो उसको अलग अपेक्षा से समझाए कि भाई आपने सुना तो ये उनकी वैया वृत्ति हो गई। जैसे जिन मंदिर है, तो जिन मंदिर में आप रख रखाव करोगे यही वैया वृत्ति नहीं, जिन मंदिर में आना, दर्शन करना, अभिषेक करना, ये भी तो वैया वृत्ति हो गई ना एक तरह से। वो हम सोचते हैं उस मार्ग पे चले तो भगवान की वजह होती है। ठीक है, भगवान की नहीं करना, अपने को तो अपनी भी करनी है। इसमें 10 प्रकार के मुनिराज हैं, उनकी वैयावृत्ति बताई है। एक बार मैं नाम बता देती हूँ आपको। आचार्य की वैयावृत्ति है ना, अलग अलग प्रकार के जीव है तो अलग अलग प्रकार की उनके अलग अलग परिणामों से वैयावृत्ति बनती है। जैसे आचार्य है, फिर उपाध्याय है, फिर तपस्वी है। तपस्वी यानी कौन हो गए? जिन्होंने उपवास किए, अलग अलग प्रकार से व्रत धारण करते ना, सिंह निष्क्रीडित व्रत है, और भक्तामर आदि है, 32 उपास के, 16 कारण के, 10 लक्षण के। तो ऐसे अनेक तपस्वी मुनिराज होते, तो उनकी वैयावृत्ति जो अलग प्रकार से की जाती है। सामान्य मुनिराज की वैयावृत्ति अलग, जो वृद्ध है उनकी अलग से अलग तरह से की जाएगी। तो उनका अलग अलग प्रकार का फल भी है ना। शिक्षक ने जो श्रुत को पढ़ने में तत्पर है, तो निरंतर पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, तो उनको जिस तरह की जैसी लगेगी वैसी करेंगे। सबकी एक जैसे सबके जाके पैर दबा दो, सबको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप बस पैर दबा दो।
है ना। शेक्ष्य के बाद में है ग्लान। ग्लान यानी रोगादि युक्त। तो रोगादि युक्त है, उनको ज्यादा जरूरत है। किस प्रकार का रोग है, कैसी वैयावृत्ति चाहिए उनको, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, या ठंडी गर्म हो गई है, वो आहार किस तरह का चाहिए, वो सब उसमें वैयावृत्ति में आता है। फिर गण। अच्छा, उनके आज की अवस्था है बताना वो गण यानी वृद्ध दीक्षित मुनिराज का समूह। वृद्ध होते ना, वृद्ध मतलब उम्र में वृद्ध लेना, दीक्षा से वृद्ध नहीं। 50 साल के, 60 साल के तो धीमे धीमे चल रहे। सब मुनिराज तो यंग थे तो आगे निकल गए और ये पीछे रह गए, तो इनके पीछे का मंडल लेना। दूसरे मुनिराज स्वयं समर्थ है लेने में, ये समर्थ नहीं है। समर्थ नहीं है मतलब कि बहुत हो जाता उनको, विहार भी करना हो तो लेकर चलना उनके साथ की चीजें। तो इस तरह से गण। और फिर है 4 प्रकार के मुनि का समूह, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। मुनि ये लेना सामान्य से। और कुल, जिससे आपको दीक्षा मिले, ऐसे आचार्य का शिष्य, यानी जो जिस कुल के हो, जैसे अलग अलग परंपरा चलती। हाँ, सागर नहीं, जिनसे आपको दीक्षा मिली, जैसे माता का पिता का कुल होता है ना, ऐसे ही मुनिराजों का भी कुल होता है। सन्मति सागर जी हैं, 2 तरह के हैं, तो वो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो कुल हो गया। जैसे कुंद कुंदाचार्य, उनके शिष्य कौन हो गए, उमा स्वामी, तो वो उनका कुल हो, जिस शिष्य आचार्य परंपरा से आ रहे हो। और साधु यानी चिरकाल का दीक्षित, लंबे काल से, बहुत बचपन में बाल अवस्था में दीक्षा ले ली 8-9 साल में, और अभी उनकी उम्र हो गई 80 साल, तो चिरकाल के दीक्षित हो गए। अलग अलग अपेक्षा से सभी कौन है, मुनिराज ही है, लेकिन सबकी अलग अलग तरह से उनके बारे में विशेषता से उनको बताया कि ये इतने प्रकार से बन जाते, जिनकी वैयावृत्ति की जाती है। ये भी आपने जो कुल बताया ना, पर वो भाव की काम करता अपने गुरु के गुरु। हाँ, तो जैसे कुल हो गया ना वो। तो जैसे सागर जी के गुरु विराट सागर जी ना, तो वो उनके गुरु, वो उनके गुरु, विराट सागर जी के भी गुरु। हाँ। और सबसे आखिरी है मनोज्ञ। मनोज्ञ ने मनोज्ञ ने शब्द से ऐसा लगता है ना, बहुत मन को अच्छा लगने वाले। तो संघ में कोई मुनिराज ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, एकदम से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वक्ता है और ज्ञानी है और गुणों से युक्त है, तो ऐसे मुनिराज को मनोज्ञ कहा है। तो इस तरह से 9 प्रकार के मुनिराज के बारे में बताया, जिनकी वैयावृत्ति की जानी चाहिए, वैयावृत्ति की भावना की जानी चाहिए कि इनका किसी भी प्रकार से यदि हमें संग मिले तो हम जैसे बने वैसी इनकी वैयावृत्ति करें। ठीक है, साधु समाधि में स्टोरी बताई थी, आप लोग नहीं आए थे ना। स्टोरी जो है बहुत अच्छी थी, इसलिए फिर वापस से बता देते हैं। उसमें बताया था कि एक मुनिराज जो है वो तपस्या कर रहे थे, और श्वेतवाहन नाम के, और वहां पे 3 लोग आते हैं। 3 लोगों में से पहला व्यक्ति बोलता है कि यार ये जो मुनिराज ये बहुत अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, समृद्ध घर के राजा टाइप के दिखते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि ये जो व्यक्ति है ये राजा है, और ये घोर तपस्वी, और इसने अपने बच्चे को राज्य संभाल करके क्या कर लिया है, तपस्या कर रहा है। तो तीसरा क्या बोलता है, अरे ये तो बहुत ही बेकार है, देखो छोटे से बच्चे को राज्य दे दिया और यहाँ दीक्षा कर रहे, और वो जो बच्चा है उसको जेल में बंदी बना लिया मंत्री आदि ने, और मंत्री लोग जो है राजा प्रजा पर अत्याचार कर। तो ऐसा सुनकर राजा को मुनिराज को कैसे परिणाम हो जाते हैं, संक्लेशित हो जाते हैं, मतलब मंत्री के प्रति द्वेष हो जाता है और बेटे के प्रति राग हो जाता है, स्नेह हो जाता है। तो उसके कारण से उनका जो परिणाम है विचलित हो जाते हैं, उनको ऐसे भाव जाते हैं कि अरे मैं जाकर मंत्री आदि को ठीक कर दूं। तो ये जो परिणाम है कैसा हो गया, विचलित, अस्थितीकरण हो गया। फिर वो जो राजा श्रेणी के उनकी सभा में उनको संबोधन मिलता है कि आप जाइए और इनको मुनिराज को बताइए कि आपकी राज्य में सब ठीक है, अच्छे से चल रहा है, नहीं तो ये अभी जाएंगे आयु बांध लेंगे और नरक चले जाएंगे, ऐसा उपदेश में आता है। तो फिर राजा श्रेणी जाकर उनको संबोधन करते हैं कि सब ठीक है,
तो फिर वो जो है जो उनकी आयु बनने का काल था उस समय उनकी नहीं बनती और उनको केवल ज्ञान इत्यादि हो जाता, वो साधु समाधि में बताई थी। इस साधु समाधि ने उपसर्ग को टालना, तो उपसर्ग हमको दिख रहा है वही उपसर्ग नहीं होता है, वचन से अन्य अन्य तरीके से इनडायरेक्टली भी उपसर्ग हो सकता है। आप कोई व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है तो आप उसको नेगेटिव कमेंट करके भी आप उसको विचलित कर सकते हो किसी भी प्रकार से, ना। जो जीव है वो सेंसिटिव होते हैं, उनको जरा सी बात, जैसे मान का शाय है, ऐसा नहीं है, राग मोह कब उसका व्यक्त हो जाए, अभी तो अव्यक्त रूप से पड़ा हुआ है, तो अभी वो धर्म में लगा हुआ है, तो कब उसका स्थिरीकरण हो जाए। तो अपना स्वयं का भी इसी प्रकार से साधु समाधि करना और अन्य का भी करना, इस साधु समाधि और वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति में 9 प्रकार के मुनिराज बताए, है ना। मूल में तो क्या बताया कि स्व के स्वरूप में स्थिर रहना वह स्वयं की वैयावृत्ति, और अन्य मुनिराज इत्यादि है उनकी वैयावृत्ति करना वह वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति जो है वो करके हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम उनका उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपना उपकार कर रहे हैं, अपना पुण्यार्जन हो रहा है ना। ऐसे भगवान है तो भगवान के दर्शन करके भगवान को हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, अभिषेक करके भगवान साफ हो गए, हमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, भगवान खुश हो जाएंगे। या भगवान बेचारे तो ऐसे ही थे, ऐसी बात करते ना, भगवान तो बेचारे बिना अभिषेक के रह गए, तो हमने अभिषेक करके उनके ऊपर उपसर्ग मतलब अच्छा कर दिया एहसान कर दिया, तो उनके ऊपर एहसान नहीं किया, हमने अपने ऊपर एहसान किया। अगर हम अभिषेक करने नहीं जाते तो क्या करते, क्यों अर्चेश सोए रहते, नहीं सोए होते तो मतलब टीवी देख रहे होते, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, सुबह सुबह क्या करते, ज्यादा ही हो गया तो आजकल व्हाट्सएप, सबसे पहले उठते से फोन पे कितने लाइक हो गई है कितना व्हाट्सएप, कितना उसमें मैसेज आए, इंस्टाग्राम में कितने लोगों ने फॉलो किया, ये देखते सुबह सुबह उठ के। तो हमने अपने ऊपर उपकार किया, उनके ऊपर नहीं। ऐसे त्याग लेकर के उनके ऊपर या किसी गुरु के ऊपर, अरे वो मुनिराज बोले थे नियम ले लो तो हमने ठीक है ले लिया, उनके ऊपर थोड़ी ना उपकार कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कर रहे हैं, है ना। मैं अपने ऊपर नहीं कर रही हूँ, आपको जो कहा नियम लेने का तो आपके ऊपर भाई साहब बोलेंगे 3 दिन हो गए लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया, पता चला सोमवार से बंद हो गया वास्तव में मतलब विचार करना चाहिए अपने जीवन की कैसी अवस्था है, कहाँ जा रहे हैं। ये संस्कार नहीं बनेंगे ना तो समाधि नहीं हो सकती, अपनी समता के परिणाम नहीं बन सकते। मंद कषाय है, अपनी मंद कषाय चल रही है और कुछ नहीं है। जो परिणाम चल रहे हैं ना, अपन को कषाय नहीं है, किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अमन शांति से सुनते रहते, तो ये मंद कषाय है। लेकिन कब कैसी स्थिति बनती है मरण पर, अपने को कैसा अपना शरीर के साथ जुड़ाव है, कितना अपने को एकदम पीड़ा होती है, अपने से नहीं हो। कई बार ऐसे भी होता है व्यक्ति को अपने शरीर इत्यादि में कुछ हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पत्नी बच्चे पर हो जाए तो एकदम ऐसे दुखी दुखी हो जाता है, रहा ही नहीं जाता कि अरे क्या होगा, संक्लेशता हो जाती है। तो वहां समता परिणाम बने रहे, अभी व्यक्ति नहीं है, है ना। जब ये बाहर जाएगा फिर आएगा नहीं थोड़े दिन तक, या फिर वो अलग अलग सब स्थिति बनेगी, मतभेद होंगे। अभी तो सब आपके आगे पीछे कर रहा है, जैसे आप बोलते हो वैसा चल रहा है बच्चा, लेकिन जब वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा तब अपने कैसे परिणाम होते कि नहीं, अभी नहीं हुए। ये आपने बच्चे को बचपन से रात में जग जग करके उसको पाला पोसा, एक एक इच्छा उसकी पूरी की, इधर उधर मतलब बहुत काम किया अपन ने, और अब वो आपको पूछे नहीं, आपकी राय नहीं ले, तो कैसा परिणाम हो जाता है। तो अगर ये अपन ना स्वाध्याय आदि नहीं है, भेद विज्ञान का थोड़ा सा अभ्यास नहीं है, तो फिर बहुत दुखी होते। इसलिए जरूरी, और अपना जीवन तो जा ही रहा है, मतलब उनके लिए अपना समर्पित है, तो हमारा जीवन तो गया, हम क्या करेंगे अंत में। अपन सोचो कि हमें कुछ याद करूं, याद नहीं होगा। अच्छा मैं कुछ याद किया हुआ दोहरा लूं तो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमने याद किया ही नहीं था पहले।
अभी कर नहीं सकते और पहले किया नहीं है। और वो जो एक एक उसमें हमने एनिमेशन मूवी बनाई थी एक जगह, मतलब परिचित भैया है उन्होंने, उसमें ऐसा बताया कि एक व्यक्ति है, मॉडर्न व्यक्ति, उसको मरण के सन्मुख है, तो उसके दोनों बच्चे आते, एक लड़का लड़की। तो वो नमोकार मंत्र की जो चलती ना, क्या चलती, कैसेट, नमोकार मंत्र की नमो हरिहंताणम, वो कंटिन्यूस चल रही थी। अब चलते चलते क्या हुआ, बिजली बिजली कड़कने लग गई। बिजली कड़कने लग गई तो लाइट चली गई। लाइट चली गई तो वो जो नमोकार मंत्र की जो बज रही थी वो बंद हो गई। तो वो पिताजी बोल रहे मुझे कुछ सुना दो सुना दो सुना दो। तो बच्चे क्या करते हैं, फोन रहता है उनके पास में, तो फोन पे वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं नमोकार मंत्र तो नहीं, वो बोलते हैं कि मेरे को समाधि मरण सुना दो। तो वो समाधि मरण लिखने में उसको समझ नहीं आता कैसे लिखूं, समाधि कैसे लिखते हैं, समाधि मरण है कि क्या मरण, उसको ये टाइप करते नहीं आ रहा। वो सर्च तो कर सकता है यूट्यूब, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या लिखना है उसको। तो जैसे तैसे करके शुरू करते हैं, थोड़े 2-4 स्टेंजा उसकी राजा राणा छत्रपति चलता है और बैटरी खत्म हो जाती है किसकी बैटरी, फोन की। अब ना उनके पास में लाइट नहीं है, फोन भी नहीं है, और उनको याद भी नहीं है। तो वो बेचारा जो पिताजी है वो करा रहे हैं कि अरे मुझे सुना दो सुना दो, और ये लोग जो है ना उनको याद भी नहीं, और इधर उधर उधेड़पुन में लगे हुए हैं कि भैया तेरा वो लिया क्या पावर बैंक तू इधर से कर इधर से कर, तेरे फोन में बैटरी है क्या, इतने में तो पिताजी चल बसे। ऐसी बच्चों को शिक्षा देने के लिए होता है कि भैया अभी थोड़े समय बाद क्या स्थिति होने वाली है। आपको नंबर पहले कितने सारे याद रहते थे, अब आपको अपने फोन के नंबर याद नहीं रहते। तो आपको स्तुति वगैरह याद रखने की तो मतलब हर चीज तो आपको उस पर अवेलेबल है, तो हम कुछ याद ही नहीं करते। और पढ़ने के लिए भी, हाँ अब हम ये काम करना जरूरी, लेक्चर तो क्या रिकॉर्ड हो रहे, यूट्यूब पे है, ये फेसबुक पे है, हम तब सुन लेंगे। तो सुनोगे कब तुम, हमेशा ऐसे ये तो हर बार अपना ऐसा रह जाता है, क्या तब सुन लेंगे, रिकॉर्डेड है, हमको टेंशन नहीं। और जब सुनने बैठते हैं तो क्या होता है परिणाम ही नहीं बनते, जो विशुद्धि जैसी आपकी सीधे बनती है वो बनती नहीं। घर वाले इसे कहने लग जाते और परिणाम ऐसे हो जाएंगे तो और उनकी गति बिगड़ जाएगी, मत सुनाओ। तो ऐसा मतलब फिर उसको सुनाना चाहिए। नहीं सुनाओ ना, सुनाने में क्या पाप लग रहा है क्या, नहीं तो अरे तो भी नहीं मरना चाहते हो तो भी बीमारी की अवस्था में भी सुनाए जाते हैं। नहीं सुना दो आप तो आप बोलते ना कि पाप नहीं लग रहा है, ना उनको पाप लग रहा है सुनने में, ना मुझे पाप लग रहा है, पुण्य लग रहा है, इतना बोल रहे हैं। ऐसा ही समझ नहीं, अपन तो सुनाओ ना, अपने परिणाम है। फिर कब अभी उस व्यक्ति का परिणाम ऐसा चल रहा है कि मुझे नहीं सुनना, कब उसका परिणाम पलट जाए, तो वो सुनते सुनते भी उस बात को अंतिम समय में लेके चले जाए। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति मना कर रहा है तो उसकी गति बन गई तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। देखो गति बनने पर संश्लेषता है, लेकिन इसमें भी उसमें कम ज्यादा पना तो हो सकता है ना, जो उसकी आयु इत्यादि है, मतलब उसकी जो गति है उसमें कम ज्यादा बना हो सकता है अंत समय में भी। तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं है, सुनाने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये दो भावनाएं हुई है, साधु समाधि और वैया व्यक्तिकरण। इसके बाद में है अरहत भक्ति। अरहत भक्ति, ये सब भक्ति आएंगी, ये सब जो है आगे की अरहत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, बहुत अच्छी भावना है। इसको अपन मंडे की क्लास में करें। कुछ प्रश्न है? इसमें जो भी अपन इसमें अपने पे 16 कारण मांगना, जैसे अपनी आत्मा का पहले साथ में चल ही रहा है, समय दृष्टि जीव है ना, तो उसकी वो सब भावनाएं तो चल ही रही है। तो हम समझने की अपेक्षा से बता रहे हैं कि दोनों नए, निश्चय नए से और व्यवहार नए से, उस भावना का कैसा फल है, किस तरह के परिणाम है उसमें। तो दोनों व्यवहार रूप भी लगेगा उसको, अन्य जीवों के प्रति करुणा का परिणाम, सब जीव अपना कल्याण करे, साधु की समाधि हो, ऐसी भावना तो है इसी ना।
और साधु समाधि मतलब मिलेंगे, साधु मिलेंगे तो आप समाधि करवा पाओगे ना, नहीं मिलेंगे तो फिर आपकी साधु समाधि भावना नहीं होगी क्या? कि तब भी है अंदर में भावना तो उसकी है ही सही ना, हो चाहे नहीं हो, अवसर मिले चाहे नहीं मिले, मिल जाएगा तो अपने लिए पुण्य का उदय कि हम करवा पा रहे हैं किसी की। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मत सब सदा देत हूँ।